हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में और सीखेंगे टेंस क्या होते हैं। टेंस रिप्रेजेंट करता है, बताता है टाइम के बारे में, समय के बारे में बात करता है। टाइम, जो टेंस होते हैं वो बताते हैं समय के बारे में। और टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय, जो समय अभी चल रहा है। यदि उस समय की बात की जा रही है तो वह प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि जो समय बीत चुका है, जिस समय बीत चुका है उसके लिए भूतकाल की बात हुई। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यत काल, यानी कि जो समय अभी आएगा, जो समय आया नहीं है, उस समय की बात की जा रही है तो वो होगा फ्यूचर टेंस। तो प्रत्येक टेंस के अपने चार चार रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी अपने चार रूप होते हैं, पास्ट टेंस के भी अपने चार रूप होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी अपने क्या होते हैं, चार रूप होते हैं। यदि आप टेंस को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और इसमें मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। और प्रत्येक सेंटेंस के मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस प्रकार से आप सीखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस के चार रूप क्या क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अपने चार रूप हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी अपने चार रूप हैं। तो वो हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी अपने चार रूप हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा कि अगर आप इन चारों को याद कर लें और बाद में प्रेजेंट टेंस के आगे प्रेजेंट 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 लगाते जाइए, पास्ट टेंस के पीछे पास्ट 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 लगाते जाइए, फ्यूचर टेंस के आगे फ्यूचर 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 लगाते जाओगे तो ये चार चार रूप सबके हो जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में कम्प्लीटली समझाया है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और आप सीख जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है। सर्वप्रथम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है। इसके वाक्यों की पहचान के लिए अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। साथ ही साथ इस तरह के वाक्यों में कार्य का पूर्ण होना वर्तमान समय में व्यक्त होता है, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है वह अभी अभी वह कार्य समाप्त तो हो चुका है। यह इस काल के वाक्य के पहचान है। आगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है या किस प्रकार से इसकी पहचान है। तो सर्वप्रथम एग्जाम्पल नंबर 1 से है कि वह घर जा चुका है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि लास्ट में या अंत में चुका है शब्द आया है। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, इसके वाक्य के अंत में भी लिया है आया है। और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट बनाने का जो कार्य हो रहा है वह समाप्त हो गया है, यानी कि कार्य के समाप्त होने की घोषणा भी हो रही है। यही इस काल के वाक्य की पहचान है। अगला एग्जाम्पल है वह सो चुका है। चुका है शब्द आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और अंतिम एग्जाम्पल है वे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो इसमें भी हमने देखा कि चुके हैं शब्द आया है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है या उसका ट्रांसलेशन करने का नियम क्या है। तो इसको बड़ी ध्यान से आप समझिए और यह बहुत आसान भी है और समझना बहुत ज़रूरी भी है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम कि ही सी इट जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी तथा आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी और दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगाकर तथा आई यू वी दे
प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये इसका नियम है कि ही सी इट के साथ तो हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी और आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, इस टेंस का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी मेन वर्ब और मेन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट जो होता है वो उसका मतलब होता है कर्ता, कार्य को करने वाला, यानी कि जो कार्य को कर रहा है वह सब्जेक्ट है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें हैज़ और हैव, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आएगी और प्लूरल नाउन के साथ हैव आएगी, यानी कि ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में, इसके सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है वह जा चुका है, तो इसमें सब्जेक्ट वह है ही, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर था सर्वप्रथम आएगा, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़, क्योंकि ही सी इट के साथ हैज़ लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो ये हो जाएगा ही हैज़ गॉन। अगला एग्जाम्पल है मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, तो इसके वाक्य के अंत में लिया है आया है या कार्य अभी अभी समाप्त हो चुका है, तो मैंने के लिए आएगा आई के साथ आएगा हैव, आई हैव कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म माय प्रोजेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह सो चुकी है, वह यानी कि सी के साथ आएगा हैज, सी हैज स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई स्लेप्ट। अगला एग्जाम्पल है ट्रेन आ चुकी है, तो ट्रेन इसमें हुआ सिंगुलर नाउन के साथ आएगा हैज द ट्रेन अराइव्ड। आगे करते हैं, बनाएंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहें। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के बटन को दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप सभी टेंसों को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट है इसका नेगेटिव सेंटेंस। हम किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जिन वाक्यों में हिंदी का नहीं या अंग्रेजी का नॉट आता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे वाक्य जिनमें नहीं या नॉट शब्द आता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है उसने अपना काम नहीं किया है, तो इसमें किया है शब्द आया है अंत में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और नहीं भी आया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करेंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एक नॉट शब्द जुड़ेगा, सब्जेक्ट आएगा और ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगी और आई यू वी दे बहुवचन के साथ हैव लगेगा। उसके बाद फिर आएगा नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, सर्वप्रथम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज और या हैव, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल जैसे था उसने अपना काम नहीं किया है, तो उसने के लिए आ गया ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद नॉट, हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ये हो गया ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया।
अब बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसको किस प्रकार से बनाते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न किया जाता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या वे जा चुके हैं, और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। क्या वे जा चुके हैं, तो इसमें चुके हैं शब्द आया है और क्या शब्द भी आया है, तो यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा, क्या वह जा चुका है, यह भी चुका है शब्द आया है और क्या शब्द आया है, तो यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है या यह इसका नियम है कि सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो सर्वप्रथम उसका ट्रांसलेशन करते समय हम सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। आगे बात करते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, हैज या हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे इसके एग्जाम्पल थे, इसके एग्जाम्पल में आया था वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं, तो दे आया है, यानी कि दे आया है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ आएगा हैव दे गॉन और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है क्या वह जा चुका है, क्या वह जा चुका है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, वह आया है, वह का मतलब है ही से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो इस प्रकार से आप बार बार इनको करने की प्रैक्टिस कीजिए और अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पलों को सॉल्व करने की, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव बनाओगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, तो आप कुछ सीखने में आसानी होगी। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है इसमें इंटरोगेटिव है, यानी कि इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, और नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब नहीं। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न भी पूछा जा रहा है और साथ ही साथ वह वाक्य नकारात्मक भी है, तो यह वाक्य कहलाया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, कोई प्रश्न भी किया जाएगा और नहीं शब्द भी आएगा। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, जैसे क्या मैंने, क्या शब्द आया है तो इंटरोगेटिव है, क्या मैंने अपना काम नहीं भी आया है, तो नहीं भी आया है और क्या भी आया है, तो यह वाक्य हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इसमें जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सर्वप्रथम अगर वह इंटरोगेटिव है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हैज़ और हैव पहले आ जाएगा। सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ आ जाएगा और प्लूरल नाउन है तो हैव आएगा। हैव के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लेके आइए, नॉट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। यह इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और एक दूसरा तरीका भी है, आप या तो इस तरीके से कीजिए या आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ही ले आइए, वो दोनों तरीके सही हैं, दोनों फॉर्मूला सही हैं। दूसरा तरीका था हैज़ के साथ आप नॉट ले आइए या हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ नॉट ले आइए, हैज़ंट या हैवंट। हैज़ंट जो आएगा वो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा और हैवंट जो आएगा वो प्लूरल नाउन के साथ आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। तो इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्या मैंने अपना काम नहीं किया है, क्या आया है और नहीं आया है, सब्जेक्ट इसमें है मैंने यानी कि आई, तो आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म डन माई वर्क और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यह इसका स्ट्रक्चर है। आप इसके एग्जाम्पल कीजिए। आगे इस पर हम बात करेंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों को करेंगे तो समझ में क्लियरली आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटरोगेटिव है उसका स्ट्रक्चर क्या है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। इस पर हमने पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है ताकि आप इस प्रकार का चार्ट अपने घर में भी बनाएं और घर में बनाने के बाद उसको अपने जहाँ पर आप बार बार आते जाते रहते हैं वहाँ पर उसको चस्पा कर दीजिए ताकि आपको वह समझ में आ जाए। तो सर्वप्रथम बात है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर है, सर्वप्रथम आप सब्जेक्ट लेके आएंगे, हैज़ और हैव लेके आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज़ और हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप हैज़ हैव के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट शुरू में ही ले आइए, हैजंट, हैवंट, वर्ब की थर्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगला एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सर्वप्रथम है वे जा चुके हैं, यह इसका अफर्मेटिव है और इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो इसमें नहीं लगा देंगे, वे नहीं जा चुके हैं निगेटिव हो जाएगा। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या पहले आ जाएगा, क्या वे जा चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। और अगला हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या वे नहीं जा चुके हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, दूसरा हमको अपने आप हम उसको बना लेंगे। तो वे जा चुके हैं, वे यानी कि दे हैव गॉन, नेगेटिव बनाएंगे दे हैव नॉट गॉन। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैव दे गॉन, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैव दे नॉट गॉन हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, हैव के साथ नॉट लगा दीजिए, हैवंट दे नॉट, सॉरी हैवंट दे गॉन, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है हम खेल चुके हैं, तो इसको बनाएंगे वी हैव प्लेड। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो नहीं लगा देंगे, हम नहीं खेल चुके हैं तो इसमें नॉट लग जाएगा, वी हैव नॉट प्लेड। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो हम हैव को पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैव वी प्लेड, क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना तो हैव वी नॉट प्लेड, क्वेश्चन मार्क, क्या हम नहीं खेल चुके हैं। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें क्या भी आया है और नहीं शब्द भी आया है, तो वो वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह और नहीं दोनों आते हैं, ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है वह आ चुकी है, तो वह आ चुकी है उसके लिए बनेगा सी हैज़ अराइव्ड। उसका नेगेटिव बनाना होगा तो वो हो जाएगा नहीं, वह नहीं आ चुकी है, तो आने के लिए अराइव हो गया, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो गया। सी हैज़ नॉट अराइव्ड। अगर इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है क्या वह आ चुकी है, तो हैज़ सी अराइव्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यह बनेगा क्या वह नहीं आ चुकी है, तो क्वेश्चन मार्क। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आइए, फिर सी के साथ नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, या उसका दूसरा तरीका भी है या दूसरा फॉर्मूला है जो मैं आपको ऊपर बताया हूँ। सर्वप्रथम आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दीजिए, हैज़ंट हो गया, हैज़ंट सी अराइव्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप बार बार घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस प्रकार से टेंस सीख जाएंगे। धन्यवाद।